आज हम बीएड सिलेबस 4th यूनिट के पाठ्यक्रम परसेंटाइल फ्रॉम ग्रुप डेटा पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियो बनी थी वो ग्रुप डेटा पर परसेंटाइल निकालने की हुई थी। आज हम जो चर्चा करेंगे वो ग्रुप डेटा पे करेंगे कि ग्रुप डेटा से हम कैसे परसेंटाइल ज्ञात करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे आप सभी जानते हैं मीन और मीडियन मोड में हम लोग जब ग्रुप डेटा की चर्चा किए थे लास्ट क्लासेस में, तो उसमें मैंने बताया था आप लोग को कि जिसमें फ्रीक्वेंसी या डेटा बहुत अधिक मात्रा में या बहुत अधिक श्रृंखला में हो तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है और ग्रुप डेटा होता है। लेकिन अगर कम डेटा दिया होता है यानी 10 से कम डेटा होता है तो हम वहाँ पे अनग्रुप डेटा से उसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ एन देखेंगे 100 है यानी 100 नंबर है। तो इस तरीके से हम अनग्रुप डेटा से इसे नहीं सॉल्व कर सकते, तो ग्रुप डेटा के द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए फार्मूला जो इसका है, यहाँ पे आप देखेंगे फार्मूला पी के ये ग्रुप डेटा के लिए है, और जो हमने पहले जो वीडियो बनाई थी परसेंटाइल के लिए तो वहाँ पे अनग्रुप डेटा की थी, और ये पार्ट 2 है परसेंटाइल का वीडियो, और इसमें हमने ग्रुप डेटा के फार्मूला दिया हुआ है। तो पी के जैसे वहाँ पे था कि आपका एल यहाँ पे लोअर लिमिट हो जाएगा, आप पढ़े हुए हैं इससे पहले जो वीडियो मीन मीडियन मोड हमने उस पर अध्ययन किया है, तो उसमें एल बराबर लोअर लिमिट हो जाएगा एन के, आप पिछले क्लासेस में देखे हैं वीडियो में, ये फार्मूला है। और ये सी एफ, यहाँ पे नया चीज़ देखने को आपको मिलेगा सी एफ और एफ, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा जैसे आप पहले जानते हैं, और सी एफ आपका कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा यानी संचयी आवृत्ति होगी। बिफोर यानी उसके पहले की संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी, और गुण मल्टीप्लिकेशन आई का मतलब हो गया आपका यहाँ पे क्लास इंटरवल की वैल्यू रहेगी। तो आप देखते हैं एक क्वेश्चन उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न सारणी में दिए गए आवृत्ति वितरण के लिए P10, P65, P90 यानी 90 की गणना करें। और यहाँ पे सारणी दी हुई है, ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर में भी मिलेगी, और इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। मतलब ये दी हुई रहेगी, आपको करना क्या है, इसमें देखिए आपको एन मालूम ही है, आई मालूम है, और आपको के भी मालूम है, क्योंकि पी आपका यहाँ पे P10 है तो 10 जो होगा वो आपका के हो जाएगा। तो अब हमें निकालना क्या है, तो हमें प्राप्त करना है सी एफ और एफ। तो सी एफ एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले संचयी आवृत्ति ज्ञात करेंगे। तो संचयी आवृत्ति के लिए हमें एक कॉलम की आवश्यकता पड़ती है, एक कॉलम यहाँ पे निकालेंगे हम, इसी तरह बना लेंगे, एक कॉलम आप बना लेंगे, और इसमें आप क्या करेंगे, आपको मालूम है संचयी सी एफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे नीचे से ऐड करते जाते हैं, सबको जोड़ते जाते हैं नीचे से। जैसे एक को पहले एक लिखेंगे, फिर एक को 3 से ऐड करेंगे तो फिर ये 4 हो जाएगा, इसी तरह 4 को 7 से तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, ऐसे ही करते जाएंगे। इस तरीके से आप इसमें ऐड करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, और इसके ऊपर 28 और 27 को जोड़ेंगे तो 55 होगा, 55 यहाँ पे 20 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, 14 जोड़ेंगे तो आपको मालूम है यहाँ पे आपका 89 हो जाएगा, और 9 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे 98 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। तो ये जो संख्या जो लास्ट में आती है वो टोटल बराबर होती है। तो ये एक जांचने का भी तरीका है कि बीच में कोई मिसिंग तो नहीं है। तो इस तरीके से 100 ऊपर भी आएगा और 100 यहाँ भी है, तो ये एक जांचने का तरीका था। अब ये सी एफ आपका लिख लिया, अब हमें फार्मूला के अनुसार हमें ज्ञात करना है P10 की वैल्यू, यानी फर्स्ट P10 की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो इसका जो फार्मूला है लोअर लिमिट प्लस आपको एन के अपॉन 100 माइनस सी एफ बी अपॉन एफ इंटू आई, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में आप देखेंगे, पहले सबसे पहले हम इसे निकालते हैं एन के अपॉन 100 को, तो इसे निकालेंगे तो P10 का एन अपॉन एन के अपॉन 100 इसे ज्ञात करना है। इसे जब हम ज्ञात करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, और के की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10 रख देंगे, और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू 10 ही आएगी, तो इसकी वैल्यू 10 आ रही है।
तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू 10 आ गई। अब हमें करना क्या है, यही फार्मूला हमें यहाँ पे पुट करना है, P 10 इक्वल टू L लोअर लिमिट प्लस N की जो वैल्यू है यहाँ पे 10 आई है, तो आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, या आप पहले फार्मूला लिख लें ताकि फिर से बनाने में आसानी होगी। और अपॉन 100 माइनस CF B अपॉन F इंटू आई। अब हमें ये मालूम हो चुका है, इसकी टोटल वैल्यू हमें 10 प्राप्त हुई है, लोअर लिमिट निकालनी है। तो ऐसे अब हमें CF निकालनी है और F निकालनी है और लोअर लिमिट निकालनी है। तो निकालेंगे कैसे, तो जो CF की वैल्यू, जो N की वैल्यू आई है, जो यहाँ पे आप ये जो वैल्यू आई है N के अपॉन 100 यानी P 10 की जो वैल्यू आई है 10 आई है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे CF में रखते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो हम देखेंगे P 10 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, CF में रखने पे 10 आ रही है इसकी वैल्यू, तो P 10 11 में आएगा। तो अब इस तरीके से हम देखेंगे इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F फ्रीक्वेंसी 7 होगी, तो यहाँ पे 7 होगी। और इसका जो क्लास इंटरवल होगा वो 15 से 19 के बीच में होगा, 15 और 19 होगा। तो 15-19 क्लास का हम सबसे लोअर लिमिट देखेंगे कि लोअर लिमिट क्या है, यानी निम्न स्तर क्या है। तो निम्न स्तर इसका L का आपका 14.5 हो जाएगा, और I आपका दिया हुआ है यहाँ पे 5, और फिर आप देखेंगे आपको यहाँ पे F भी निकल आया 7 है। अब हमें निकालना है CFB, यानी तो आप देखिए CFB का मतलब है जिसमें वैल्यू आती है, यानी 11 में वैल्यू आ रही है तो इसके पहले ये आपका B हो जाएगा, तो ये B4 हो गया, तो B इसे यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें सब मालूम चल गया, जो फार्मूले में हमें रखना है, जो ये फार्मूला दिया हुआ है लोअर लिमिट N के ये भी मालूम चल गया, टोटल हमें F भी मालूम चल गया और CFB भी मालूम चल गया। अब सच्चाई आवृत्ति भी मालूम है, आवृत्ति भी मालूम हो गई, वर्ग अंतराल भी मालूम हो गई और निम्न स्तर भी हमें मालूम हो गई। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो P10 की वैल्यू अब यहाँ पे P10 की वैल्यू यहाँ पे निकल आई है, तो इस हिसाब से हमने निकाला है। तो लोअर लिमिट आपका 14.5 प्लस, अब ये टोटल जो यहाँ पे लिखना नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट 10 यहाँ आया है, देखिए N के अपॉन 10 की वैल्यू 10 है, तो हम यहाँ पे 10 लिख दें, और माइनस आपका 4 है, CFB बराबर 4 हो जाएगा, और F बराबर आपका कितना है, तो आप देख रहे हैं 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दें, और इंटू I बराबर आपका है 5, तो यहाँ पे 5 लिख दें। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, तो अब हम सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 14.5 प्लस ये 6 भी हो सकता है, और ऐसे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू 5, ये जो है इंटू 5 कर सकते हैं आप, और ये 7 भी कर सकते हैं। तो ये भी तरीका है, एक तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 14.5 या आप कट कर सकते हैं 6 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो हम डायरेक्ट करते हैं, तो अब इसे सॉल्व करिए, कट करते हैं। फोर 7 चौक 28, तो 20 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 3 टाइम्स में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 7 चौक 28 होगा, तो दो बचेगा आपको। तो यहाँ पे हम इसे 2 टाइम्स में देंगे, 7 दूना 14, और फिर इसी तरह हम करेंगे। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे 20 है, 14 तो 6 बच रहा है, तो 60 हो रहा है। तो हम 7/56, तो 8 टाइम में या 8वें बार में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 4.28 आंसर आ रहा है। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 7 को 30 से ऐसे डिवाइड कर लें तो भी आ जाएगा, आपका यही आएगा। और इसे आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो आप देखें 14.5 प्लस 4.28 को जोड़ने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो मालूम है आपको, 4 और ये 4 8 हो जाएगा। और इस तरह, क्योंकि ये 7 होगा, नहीं तो हम ऐसे ही जोड़ते हैं लास्ट वाले से, तो हमने देखा तो यहाँ पे 7 है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे कर दिया, और डेसिमल यहाँ पे हो जाएगा, और 2 ये 7 हो गया, और ये आपका
8 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से भी जोड़ने का जो तरीका होता है वो ऐसे होता है 14.5 और ये डेसिमल है 28 और यहाँ पे 4। अब आप जोड़ेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ गया। अब देखिए ये जो आंसर आ रही है P10 की वैल्यू से नीचे कितने लोग आते हैं, कितने नंबर प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से देखें कितने लोग आ रहे हैं, तो आप देखेंगे इसी क्लास इंटरवल में आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये जो वैल्यू है इसमें आ रही है। अब टोटल ही 19 है, क्यों है, क्योंकि 11 लोग का है और आपने 10 का निकाला है सिर्फ, तो एक तो ऊपर होगा ना, तो इसलिए इससे अधिक आ रही है संख्या। तो इस तरीके ये देखें कि आपका जो 10 से अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू इस तरीके से आ रही है, जो कि इसी में आएगी। इससे ऊपर नहीं जा सकती, नीचे नहीं जा सकती है। 11 लोग हैं, 10 लोग का आपने निकाला, तो 10 लोग ने 10 को इतना पे मार्क्स आया है और 11वां जो है इसमें डेसिमल के बाद ऐड हो जाएगा तो वो 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा फी की जो वैल्यू थी वो आपको 65 है, फी 65। अब इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एन के सॉल्व कर लें, निकाल लें इसे, इसकी प्रतिशत निकालेंगे तो हम यहाँ पे कर देते हैं ताकि स्पेस कम लगेगा। तो इस तरीके से अब एन जो है नंबर ऑफ आप जानते हैं 100 है और के यहाँ पे 65 है और यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे वही आएगा जो है, क्योंकि 100 है एन, तो निश्चित है जो ये वैल्यू होगी वही आएगी बार बार। तो यहाँ 65 हो जाएगा और फिर 65 चलते हैं मेन फार्मूला में, लोअर लिमिट प्लस एन के अपॉन 100 माइनस सी एफ बी अपॉन एफ इंटू आई क्लास इंटर। अब लोअर लिमिट इसका निकालना है, तो अब 65 पहले चेक करेंगे कहाँ किस वर्ग अंतराल में आता है। तो यहाँ पे देखें इसके सी एफ जो है 65 75 में होगा, क्योंकि 55 में तो होगा नहीं, तो P65 आपका यहाँ पे आ रहा है। तो इसका जो सी एफ होगा, एफ होगा, वो ये हो जाएगा और सी एफ जो है वो 55 हो जाएगा। ये बिफोर होता है तो 55 हो जाएगा और एफ आपका 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और लोअर लिमिट आपका यहाँ पे 30 है तो 29.5 हो जाएगा, ये 29.5 हो जाएगा। तो हम लोअर लिमिट निकालते हैं, तो आप देखें यहाँ पे एल लोअर लिमिट हो गया 29.5 हो गया और आपका सी एफ बी हो जाएगा 55 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है और एफ आपका 20 है, एफ आपका 20 है और आई जो है आप जानते हैं ये दिया हुआ है 5 ही होगा। तो इस तरीके से आप इस सब को ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के बाद या निकालने के बाद आप इसे पुट करेंगे फॉर्मूले पे। तो लोअर लिमिट आपका 29.5 हो गया प्लस आपका एन के अपॉन 100 65 है तो 65 लिख देंगे यहाँ पे और माइनस आपका 55 है सी एफ, तो यहाँ 55 कर दें अपॉन एफ की वैल्यू जो है आपकी 20 है तो 20 कर देंगे और इंटू 5 कर देंगे। अब इस तरीके से 29.5 प्लस आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा अगर ये माइनस करते हैं तो, और ये 5 हो गया और यहाँ पे 20 हो गया। इस तरीके से भी अगर आप कर सकते हैं और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2.5 हो जाएगा और इसे आप जोड़ देंगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 29.5 प्लस 2.5 बराबर हो जाएगा आपको 5 5 ये 1 हो जाएगा, ये हाफ हाफ को ऐड करेंगे तो 1 होगा और यहाँ पे 29 30 31 और ये 32 हो जाएगा, तो इसका 32 आएगा। तो इसका आंसर जो है 32 आ रहा है। अब इसे देखें इसके क्लास इंटरवल में अगर हम जाते हैं तो यहाँ देखें क्लास इंटरवल में 30 और 34 के बीच में 32 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा समझ में आ जाएगा आंसर कि हमारा सही है कि नहीं। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ हो रहा है, उससे अधिक हो रहा है, तो समझिए कुछ ना कुछ हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ी की है या लोअर लिमिट से कम आ रहा है, क्योंकि लोअर लिमिट और मैक्सिमम क्लास इंटरवल का जो लिमिट है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे नीचे भी नहीं होना चाहिए, बीच में आना चाहिए, इन्हीं के बीच में आना चाहिए। अब यहाँ पे हम P90 निकालेंगे तो n अपन के सबसे पहले हम ज्ञात कर लें 100, तो ये भी आप जानते हैं यहाँ पे 100 होगा और ये 90 के हो जाएगा, यही इसकी वैल्यू होती है के की और 100
अब आप निकालेंगे इसे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 90 आएगा। तो अब आप प्राप्त करेंगे कि 90 किस में आ रहा है, तो आप देखेंगे कि इसमें तो आएगा नहीं, एक कम हो जा रहा है, तो आप 98 में रखेंगे तो P 90 हो जाएगा और इससे ये B4 हो जाएगा, CF B4 CF, यानी संचय आवृत्ति की पहली आवृत्ति 98 हो जाएगी। और इसके जस्ट आगे 9 जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो इसे फ्रीक्वेंसी मानेंगे और लोअर लिमिट आपका 39.5 हो जाएगा। तो चलते हैं एक बार और देख लें, हमने क्या किया P90 यहाँ पे देखा 90 वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे हमने 98 में चेक किया उसे कि, और करने के बाद प्रतिशत इसमें आना चाहिए, तो इसके बाद फिर इसके पहले CFB ले लिया और F उसके सामने जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसे लेते हैं, और क्लास इंटरवल उसके सामने क्लास इंटरवल जिसमें फ्रीक्वेंसी आती है उसी के क्लास इंटरवल में हम लोअर लिमिट लेते हैं। तो लोअर लिमिट ये 40 है, तो यहाँ पे 39.5 लोअर लिमिट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले को पुट करने से पहले L की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको जैसा मैंने बताया 39.5 हो जाएगा। CFB जो है वो आपका 89 हो जाएगा, और आपका CFB 89 था और फ्रीक्वेंसी आपका 9 है, फ्रीक्वेंसी आपकी 9 हो जाएगी और I आपका 5 हो जाएगी, ऑलरेडी दिया हुआ है, ये चीज़ें आपको दी रहेगी। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और फिर फार्मूले को यहाँ पे पुट करने पे हम देखेंगे कि लोअर लिमिट प्लस P90, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसे। अब इसके लिए हमें निकालना है, तो यहाँ पे फार्मूला आपको मालूम है कि इसकी 90 आई है और आपका CF जो है वो 89 आया है। ये 90 इसलिए लिखा हूँ कि ये टोटल जो फार्मूले में आप देखते हैं ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। और ये लोअर लिमिट जो है वो आपका 39.5 हो जाएगा। मैं फार्मूला यहाँ पे बार बार इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि एक बार मैंने ऊपर दिखा दिया है, तो फार्मूला यहाँ पे है ऑलरेडी, आप देख लें। बार बार लिखने से समय लॉस होगा, उससे अच्छा है कि एक ही बार आपको डायरेक्ट इसे पुट कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं F की वैल्यू 9 है, तो 9 लिख दिए, और इंटू I आपका 5 है तो 5 कर देते हैं। अब इस तरीके से आप करेंगे तो 39.5 लोअर लिमिट प्लस आपका ये माइनस करेंगे 90 में से 89 जाए वापस, तो आपको 1 आएगा, और यहाँ पे 9 है, ये 5 है, तो आप देखें इसे 5। अब इसे डायरेक्ट कट करना है, तो आप जानते हैं यहाँ पे डेसिमल यूज करेंगे तो 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। जैसे डेसिमल यूज किया हमने 0 कर देना, ये समझने के लिए, यहाँ पे करिएगा नहीं आप, मैंने समझाने के लिए कि कैसे जब डिवाइड करते हैं हम तो कैसे करते हैं। ये 5 है और ये 9 है, तो ये बड़ी संख्या है, तो हम यहाँ पे डेसिमल लेकर और ये फिर यहाँ पे 0 कर देते हैं, और इस तरीके से, इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। अब इस तरीके से आप देखेंगे 9 का टेबल पड़ गया, इसे डिवाइड करिए तो 9 × 5 = 45, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो फिर 5 आएगा। इस तरीके से हम करते जाएंगे, 3 टाइम्स करेंगे तो 5 5 5 ही आएगा। अब आप इसे ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इस तरीके से कट कर दें तो 39.5 प्लस 0.55, एक और 5 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसे ऐड करना है तो 39.5 कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे 5 हो गया और 5 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो आप 2 डिजिट तक लिखेंगे तो 40.05 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। एक और डिजिट लिख सकते हैं तो 5 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आप इस तरीके से निकालने के बाद आपको ज्ञात हो गया कि इसकी भी जो वैल्यू आएगी वो भी इसी क्लास इंटरवल में आ रही है। देखिए 40 से लेकर 44 के बीच में आ रही है, और ये 98 के करीब है, और इसे आप देख रहे हैं कि एक ही आगे है, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 44, तो एकदम 40 के करीब आ रही है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे कि कितने नज़दीक है। तो इस तरीके से इससे दूरी, और यहाँ पे, तो इस तरीके से हम इस वैल्यू को निकालते हैं। ग्रुप डेटा भी बहुत ईजी है, और इस तरीके से हम इस फॉर्मूले के द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं परसेंटाइल ग्रुप डेटा। अब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ लास्ट में, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे इसी फार्मूला से। P20, P75 और P95, इसे आप इसी फार्मूले पे सॉल्व करके हमें दिखाएंगे, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग सेंड कर देंगे। तो आज की क्लासेस के लिए मैं
यहीं पे विदा लेना चाहूँगा आपसे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और परसेंटाइल ग्रुप डेटा के माध्यम से परसेंटाइल कैसे निकाली जाती है ये भी आपको आया होगा, और इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। और ये फार्मूले को याद कर लें, वीडियो को बार बार देखें, वॉच कर लें, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद आज की क्लास के लिए, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस वीडियो को दोबारा बनाएं, और जो जो कमियां हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ पे और कुछ आपको समझना है तो आप लिख सकते हैं, या और समझाने की ज़रूरत है तो आप लिख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं है, तो मैं उस पर कोशिश करूँगा कि और वीडियो बनाते रहूँ। आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत आवश्यक है। तो धन्यवाद।